नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम, मैं हूं यासूब और आप देखने लगे हैं आज़ादारी चैनल 72। इस वक्त हम गाज़ी अब्बास के दरबार में फिर से हाज़री का शरफ़ हमने लिया है। और इस बार आपको हम बता दें कि जब 2018 में इस रोज़े की संग बुनियाद रखी गई थी तो उस दौरान सरज़मीन हिंदुस्तान की बहुत सारी शख्सियतें पहुँची हुई थी, जिसमें ख़तीब इनक़लाब हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना सैयद तहज़ीबुल हसन साहब क़िबला को भी पहुँचना था, लेकिन किसी मसरूफ़ियत के तहत क़िबला नहीं पहुँच पाए थे। इत्तफ़ाक़ से आज एक मर्द मोमिन की मजलिस ख़िताब करने के लिए सरज़मीन गोपालपुर में क़िबला पहुँचे हुए थे, तो रोज़े के ऊपर सरकार ने अपनी हाज़िरी दर्ज कराई है। जनाब का इस्तक़बाल करते हैं हम और इनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं कि सूबे बिहार में जो सरज़मीन गोपालपुर में जो ये गाज़ी अब्बास का इतना आलिशान रोज़ा बन रहा है, क़िबला के क्या कुछ तासुरात हैं। कर चाहते हो फ़ातिमा ज़हरा को बुलाना, हर गाँव में एक रोज़ा अब्बास बना दो। क़िबला की हाज़िरी होनी थी 2018 में जब संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन क़िबला की आज हाज़िरी मौला के दरबार में हुई है। क़िबला बहुत इस्तक़बाल और कैसा महसूस कर रहे हैं, ज़रा अपना तासुरात रखें। सूबे बिहार के सरज़मीन गोपालपुर में मौला का आलिशान रोज़ा तामीर हो रहा है, आपके क्या कुछ तासुरात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने माबूद हकीकी का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि सरज़मीन बिहार की जो अज़ीम तारीख़ी जगह है गोपालपुर, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, इस जगह पे मोमिनीन के ताउन से और यहाँ पे बाबुल मुराद बाबुल हवाइज हज़रत अबुल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की तामीर का काम शुरू हुआ, जो 18 दिसंबर 2018 से। और मुझे उस में बिलख़ुसूस मोमिनीन और मौलाना जावेद साहब क़िबला की तरफ से दावतनामा था, मगर चूँकि उस दिन हमारी बच्ची की निस्बत तय होनी थी, इस वजह से मैंने मौलाना जावेद साहब से माज़रत कर लिया था और मैं नहीं आ पाया, और जिसका मुझे आज भी कलक है और हमेशा हमेशा अफसोस रहेगा। आज मैं जिस ज़मीन पर आया तो मौलाना हमारे बिरादर बुज़ुर्ग मौलाना तक़ी साहब क़िबला, मौलाना जावेद साहब, मौलाना शबी साहब और दीगर हाज़रीन के साथ यहाँ पे आने का शर्फ़ मुझे हासिल हुआ। रोज़े अब्बास की तामीर का काम देख करके बहुत खुशी हो रही है, और बहुत काम जो हुआ है वो बिल्कुल पुख्ता हुआ है और बहुत ही मजबूत हुआ है। मोमिनीन लायक सताइश हैं, मोमिनीन लायक तारीफ़ हैं कि इस गाँव में जो रोज़ा बना है, मैं कह सकता हूँ कि अपने शायद बिहार की सरज़मीन पर ऐसा तारीख़ी रोज़ा पहला होगा जिसमें सरदाब भी बनाया गया है। वरना रोज़े तो हैं, मगर सरदाब हमारे ख़याल में बिहार और बंगाल झारखंड में कहीं नहीं है। ये तारीख़ी रोज़ा है जो बनाया गया है, और मोमिनीन का बहुत ताउन है। मोमिनीन का मकामी तौर से बिलख़ुसूस मुबारकबाद के लायक हैं, मगर अभी इसमें मेरे अंदाज़ से अखराजात अभी भी बहुत काफ़ी हैं। तकरीबन कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की ज़रूरत अभी इसके महसूस कर रहा हूँ, मैंने जहाँ तक अपना महसूस किया है। मैं मोमिनीन से भी गुजारिश करता हूँ, जो नाज़रीन ये चैनल देख रहे हैं, आज़ादारी 72 चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप किसी जगह के रहने वाले हों और आपको अगर अल्लाह मौका दे और अल्लाह आपको दे रहा है तो इस रोज़े की तामीर में हिस्सा लें, और हिस्सा लेकर के एक तारीख़ रकम करने का काम करें। और मैं समझता हूं कि सिर्फ बाबुल हवाइज का रोज़ा तामीर नहीं हो रहा है, बल्कि ये इलाका भी बयादे बाबुल हवाइज ही इंशाअल्लाह बसेगा, मोमिनीन यहाँ आबाद होंगे। ये बहुत खुशी का मकाम है। मैं फिर अपनी जानिब से पूरे मोमिनीन को, बिलख़ुसूस इसकी जो मजलिस इंतज़ामिया है जो रोज़े की तामीर कर रही है, देख रेख कर रही है, मैं उसे अपनी क़ल्ब की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दुआ करता हूँ कि परवरदिगार ये रोज़ा जल्द से जल्द तामीर हो और फिर हम लोग इंशाअल्लाह इसमें ज़ियारत करने आए। हम ये शरफ़ मुझे बार बार हासिल हो, इस ज़मीन पर मैं आता रहूँ और बारगाह बाबुल हवाइज में जो है मैं हाज़िरी देता रहूँ। मैं आप हज़रात का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आप लोगों ने कम से कम ज़ियारत का शरफ़ मुझे दिया। जी बिल्कुल, क़िबला का भी इस्तक़बाल करते हैं, और हमारे मौलाना तक़ी साहब क़िबला गोपालपुरी भी हैं, जावेद गोपालपुरी साहब भी हैं, शबी अब्बास साहब हैं। इस ज़मीन की अगर बात करें तो यहाँ हम लोग तमाम अज़ादार मुहर्रम की 7वीं तारीख़ को अलम लेके पहुँचते थे। क़िबला से एक और बात जान लेते हैं कि यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं इस ज़मीन पर, खुसूसन इस जगह की बात करें क़िबला, तो हम लोग 7 मुहर्रम को तमाम ही अज़ादार अलम लेके पहुँचते थे, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़माने से इसकी तारीख़ रही है कि ये परती ज़मीन रही है, हुसैनी परती के नाम से जाना जाता रहा है इस ज़मीन को, लेकिन 2018 में यहाँ एक रोज़े की बुनियाद रखी गई। इस ज़मीन पर आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, एक बार ये नाज़रीन को बता दें। चूँकि आपने जैसे कि अभी फ़ौरन बताया कि हुसैनी परती ज़मीन कही जाती है, हुसैनी जहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है वहाँ पे
پرتھی کا لفظ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج اسی حسینی کی وجہ سے آج حسین کے بھائی حضرت باب المراد حضرت ابوالفضل عباس کا روضہ جو تعمیر ہوا وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور آپ لوگ جب آتے تھے علم لے کر کے آتے تھے جیسا کہ آپ نے بتایا، تو مومنین جب آتے تھے تو ان کا بھی یہی دیرینہ خواب رہا ہوگا کہ یہ صرف ہم علم لے کے نہ آئیں بلکہ یہاں پہ کوئی ایسا روضہ تعمیر ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا سیوان، ہمارا گوپال پور پوری دنیا میں پہچانا جائے۔ ویسے یہ گوپال پور تو پہچانا ہی جاتا ہے، علماء کی بستی رہی ہے، ادباء کی رہی ہے، شعراء کی رہی ہے، اور یہ بستی تو بہت زرخیز ہے، علم کے معاملے میں ہے۔ اور تو لہٰذا یہاں پہ ایک جو کمی محسوس کی جا رہی تھی روضے کی وہ آپ لوگوں نے پوری کی ہے۔ اور اب یہ تو پرتی حسینی زمین نہیں رہی، اب تو یہ گلزار حسینی کہلا رہا ہے، اور مومنین ماشاءاللہ روز تشریف لا رہے ہیں۔ کل سال میں ایک بار آتے تھے، آج الحمدللہ روز آنے لگے، اور تو کیوں نہ آئے، جب باب الحوائج کا قدم پڑ چکا ہے تو یقیناً مومنین روز آئیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، چلیے بہت بہت شکریہ۔ قبلہ نے بھی یہاں حاضری درج کرائی ہے۔ بالکل ہمارے سرزمین گوپال پور میں 3 روزے امام حسین کے تھے، مولا عباس کا روزہ نہیں تھا، لیکن 2018 میں اس کا جو خواب تھا تمام مومنین کا وہ خواب بھی مکمل یہاں ایک روزے کی بنیاد رکھی گئی، غازی عباس کا روزہ تعمیر ہوا، اور بالکل یہ تمام مومنین کی خواہش تھی، تمام مومنین کی تمنا تھی، جو کہ 2018 میں پوری ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اس روزے میں جس بھی طریقے سے ساتھ دیا ہے، مولا ان سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ فی الحال کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔